बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है जी चैप्टर नंबर 2 है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम, और उसके न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं जी? न्यूमेरिकल्स की। तो पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास, कहता है सपोज इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। लें जी एक्सरसाइज न्यूमेरिकल जी। प्रॉब्लम्स, एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ चैप्टर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 जी, सपोज इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। लें जी दो लोग समझते हैं, स्टूडेंट समझते हैं कि न्यूमेरिकल एडे को औखे ने ना, न्यूमेरिकल की बिल्कुल भी समझ नहीं आती। लोग छोड़ देते हैं न्यूमेरिकल, जब थ्योरी का क्वेश्चन इतना लेंथी क्वेश्चन वो अटेम्प्ट कर लेते हैं, न्यूमेरिकल की बारी आती है तो छोड़ देते हैं। तो बेटा ये कैसा पोर्शन है जिसमें नंबर लेना बहुत आसान है, इसमें नंबर लेना बहुत आसान है। आपने एक बात याद रखनी है, जब न्यूमेरिकल करना है तो न्यूमेरिकल का नंबर दे के, ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी स्टेटमेंट लिखें, टाइम को वेस्ट नहीं करना। आपने न्यूमेरिकल का नंबर दें और आगे सोल्यूशन लिख के गिवन डाटा लिखें। क्या लिखें जी? आपको जो स्टेटमेंट में जो चीज़ दी हुई है उसको लिखें, फिर जो चीज़ उसने रिक्वायर की हुई है कि फ़लाँ चीज़ को फाइंड करें वो लिखें, फिर उसके बाद अपना रिस्पेक्टिव जो फार्मूला है उसको लगाएं, उसको लगाने के बाद फिर आप न्यूमेरिकल की कैलकुलेशंस करें। राइट जी। लेकिन एक चीज़ है बेटा, न्यूमेरिकल उस बंदे को समझ आएंगे जिसको स्टेटमेंट की समझ आएगी। किसकी समझ आएगी? स्टेटमेंट की। तो आपका पहला काम यह है कि किसको समझना है जी? स्टेटमेंट को। बात की समझ आई है? एक बंदा ज़रा इतने आके बहरे यार, उधर भी ध्यान जाता है ज़रा। ओके जी, कहता है जी सपोज इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। राइट जी, हमने ये सपोज कर लिया कि हमारे पास ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ओरिजिन। राइट जी। कहता है अ वेक्टर ए हैज़ इट्स टेल एट द पॉइंट -2 -3 एंड इट्स टिप एट q × 3 9। हमारे पास एक वेक्टर दिया हुआ है जो इस प्लेन में लाई कर रहा है। सपोज ये एक वेक्टर है हमारे पास, ये इस प्लेन में लाई कर रहा है, ये इसकी क्या है टेल और ये इसकी टिप है। राइट, हेड उसका। बात की समझ आ गई? ओके, इन दोनों पॉइंट्स की वैल्यू हमें दी हुई है। इसको वो कह रहा है P पॉइंट है -2 -3, और इसको कह रहा है जी Q 3 9। राइट, और मैंने बताया था कि ब्रैकेट में जो पहली वैल्यू है वो x की है कि y की? x की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है जी? ओके जी। नेक्स्ट वो कह रहा है डिटरमिन द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। क्या फाइंड करें जी? डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो हमने डिस्टेंस को फाइंड करना है जी। बात की समझ आ गई है? ओके जी। हमारे पास हैं जी 2 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट टेल पॉइंट जी, क्या है जी हमारे पास? P से डिनोट किया है और ये आ गया जी -2 -3। राइट जी। आप ना इसका जो नेम है वो रख लें R1 वेक्टर और इसका नेम R2 रख लें जी। राइट जी। बात आप कोई भी नेम असाइन कर सकते हैं, हम अपनी आसानी के लिए इनको नेम दे रहे हैं R1 और R2 का। राइट जी। तो फिर आप कह दें कि ये हमारे पास है जी R1 -2 -3। ओके जी। सेकंड पॉइंट जी, हेड है जी, टिप कह लें या हेड कह लें। इसको हमने Q कहा हुआ है और ये हमारे पास है जी R2, किसकी वैल्यू है जी 3 और 9 की। राइट जी। ये आपके पास है जी गिवन डाटा। ये क्या है जी? आप यहाँ पे लिख सकते हैं गिवन डाटा। ओके, आपने फाइंड करना है जी डिटरमिन द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। डिस्टेंस फाइंड करना है जी। यहाँ तक सब बेटों का क्लियर है जी? ओके, हमने डिस्टेंस को फाइंड करना है। डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हमें देखना होगा कि हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। कितने पॉइंट्स हैं?
हमने डिस्टेंस को कैसे फाइंड करना है, तो हमारे पास डिस्टेंस के लिए जो रिस्पेक्टिव फार्मूला है वो है हमारे पास यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट का हमारे पास फार्मूला है, डिस्प्लेसमेंट का, किसका जी? सर हमने डिस्टेंस फाइंड करना है तो डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला लगा रहे हैं। तो बेटा पहले डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फिर उसकी मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तो जब डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड लेंगे तो मैग्नीट्यूड इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो बात करते हैं इसकी डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला होता है फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस, फाइनल डिस्टेंस माइनस। तो हमारे पास जो फाइनल डिस्टेंस है वो ये है और इनिशियल डिस्टेंस ये है। तो पुटिंग दीज टू वैल्यूज R2 वेक्टर एंड R1 वेक्टर इन दिस फार्मूला, राइट जी? ओके, हमारे पास वैल्यू आ गई 3i यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट द y एक्सिस, राइट जी? तो मैंने साथ i लिख दिया प्लस 9j जी, i x एक्सिस के लिए और j y एक्सिस के लिए, राइट जी? ओके, ये हमारे पास R2 आ गया माइनस R1 है जी माइनस 2i माइनस 3j, यहाँ तक क्लियर है जी? ओके जी, अब देखें i वाला कंपोनेंट जो है i में उसकी वैल्यू जो है i वाला i में ऐड होगा और j वाला j में। 3i है, पहले इसकी ना आप ब्रैकेट ओपन कर लें ताकि साइन अगर चेंज होते हैं तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। माइनस माइनस है प्लस 2i माइनस माइनस है प्लस 3j, राइट जी? तो आंसर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया 5i प्लस 12j डी। यहाँ तक किसी बेटे का कोई क्वेश्चन जी? क्लियर जी? ओके, अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ऑफ द मैग्नीट्यूड, हमारे पास मैग्नीट्यूड हमने फाइंड करनी है, डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है जी? तो हमारे पास ये डिस्टेंस, ये जो हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला है उसका मॉड ले लें तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड बन जाती है। तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला हमारे पास होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स की वैल्यू का स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू का स्क्वायर। लास्ट टाइम हमने जब क्वेश्चन किया था हमने एक वेक्टर ए लिया था, उसके जो कंपोनेंट्स निकाले थे यहाँ हमारे पास आया था ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, यानी कि एक एक्स की वैल्यू थी और दूसरी वाई की। तो हमने ये फार्मूला लगा लिया है। अब देखते हैं इस फार्मूले में हम वैल्यूज को पुट करते हैं, राइट जी? देखिएगा यहाँ पे अब हमारे पास जो x है, देखें इन दोनों में x की वैल्यू कौन सी है? 5। कौन सी है जी? 5 का स्क्वायर प्लस y की कौन सी है जी? y की हमारे पास है 12 है जी, 12 का स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया ये 25 हो गया जी, ये जी 144 हो गया, राइट जी? इन दोनों को प्लस किया तो कितना आया जी? 169। ओके, इस 169 का जब हम लेंगे ना स्क्वायर रूट तो हमारे पास आ जाएगा 13, राइट जी? ये हमने डिस्टेंस मेजर कर लिया है। और डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है, क्योंकि डिस्टेंस वी कैन मेजर डिस्टेंस इन मीटर, हम यहाँ साथ मीटर भी लगा सकते हैं, कोई रिस्पेक्टिव इसके यूनिट भी लगा सकते हैं। तो डिस्टेंस के यूनिट मीटर होते हैं। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, राइट जी? यहाँ तक किसी बेटे का कोई मसला है तो वो डिस्कस कर ले। क्लियर जी? आगे चलें जी? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जी। A certain corner of a room is selected as the origin. Is selected as the हमारे पास एक कमरा है, उस कमरे का जो कॉर्नर है, सपोज दैट आपके पास ये रूम है और ये उसका कॉर्नर है। आपने इसको ओरिजिन सेलेक्ट कर लिया है। आपने इसको क्या सेलेक्ट कर लिया जी? ओरिजिन। सपोज आपके पास यहाँ पे ये एक रूम है, आपने इसका ये जो कॉर्नर है ना इसको ओरिजिन सेलेक्ट कर लिया। ये लें जी, ओरिजिन सेलेक्ट कर लिया, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारे पास है वाई एक्सिस, राइट जी? आगे देखें जी, कहता सर्टन कॉर्नर ऑफ अ रूम इज सिलेक्टेड एज द ओरिजिन ऑफ अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। लें जी, हमें पता चल गया कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया है, ये एक्स प्लेन है और ये, तो हमने इसको ओरिजिन कह दिया। यहाँ तक क्लियर है जी? आगे कहता है इफ एन इंसेक्ट इज सिटिंग ऑन एन एडसेंट वॉल एट अ पॉइंट। कहता है एक कीड़ा जो है, एक इंसेक्ट जो है, यहाँ पे एक वॉल है, वहाँ पे ये यानी कि बैठा हुआ है। तो फिर आगे देखें जी, एट अ पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट 2 1
यहाँ पे एक पॉइंट है, सपोज ये एक पॉइंट है, यहाँ पे इंसेक्ट बैठा हुआ है और इसका जो पॉइंट है वैल्यू उसकी क्या है जी 2 1, राइट जी। ओके, वेयर द यूनिट आर इन मीटर, यानी कि जो हमने आंसर निकालना है वो किस में होना चाहिए जी मीटर में। कहता है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द इंसेक्ट फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द रूम। हमारे पास ये रूम का कॉर्नर है, यहाँ से लेके ये जो पॉइंट है जहाँ पे इंसेक्ट जो है वो सिटिंग है, जहाँ पे वो बैठा हुआ है, वहाँ तक हमने क्या फाइंड करना है जी डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है जी डिस्टेंस फाइंड करना है। सर हमने जो लास्ट प्रीवियस जो क्वेश्चन किया है वहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट्स थे, हमने उन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस मेजर कर लिया था, फाइंड कर लिया था, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ डिस्प्लेसमेंट फार्मूला। सर यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है तो हम यहाँ पे डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। तो बेटा आपने इसमें परेशान नहीं होना, हमारे पास ओरिजिन है ना। अब देखो ये जो ओरिजिन है ना, ओरिजिन इसको हमने ओ से डिनोट किया हुआ है और ओरिजिन पे एक्स की वैल्यू भी 0 है और वाई की वैल्यू भी 0 है, तो हमारे पास ये एक पॉइंट आ गया। अगर इस पॉइंट को मैं कहता हूँ R1 और ये जो पॉइंट है इसको मैं कहता हूँ R2, बात की समझ आ गई है। तो सेम मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके जी, पॉइंट 1 जी, फर्स्ट पॉइंट जी, गिवन डाटा पॉइंट 1 क्या है जी ये गलत हो गया फिर। क्या है जी फर्स्ट पॉइंट बताएं जी। R1 कहा हुआ है उसको, इसकी वैल्यू है जी 0 0। और सेकंड पॉइंट जी R2 क्या है जी 2 1, राइट जी। डिटरमिन जी फाइंड क्या करना है जी डिस्टेंस जी, किस में करना है जी इन मीटर, डिस्टेंस इन ओके जी, यहाँ तक क्लियर जी। ओके जी, इसके लिए फार्मूला देखें। डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला हमारे पास है जी सेकंड माइनस इनिशियल, राइट जी। हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट था सेकंड माइनस इनिशियल वो हमने उसको माइनस कर दिया है। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यूज इन दिस फार्मूला। हमारे पास है जी 2i प्लस j माइनस 0i प्लस 0j, राइट जी। ये हमारे पास आ गया जी 2i प्लस j माइनस 0i माइनस 0j। अब यहाँ पे हमारे पास 2 में इसको करें तो हमारे पास उतना ही आंसर आएगा और यहाँ पे कितना आएगा जी j। क्लियर यहाँ तक, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया जी। अब हमने क्योंकि डिस्टेंस फाइंड करना है, वी कैन टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वैल्यू, राइट। ओके जी, मैग्नीट्यूड के लिए हमारे पास आ गया जी d इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पुटिंग दीज वैल्यू इन दिस इक्वेशन इन दिस फार्मूला। 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर ओपन करें तो 4 प्लस 1 तो अंडर रूट 5, इसका स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 2.24। और उसने कहा था कि डिस्टेंस को किस में मेजर करना है, हमें पता है डिस्टेंस का यूनिट मीटर है, बात की समझ आ गई है। तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें। व्हाट इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए, यानी कि हमने एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है ए वेक्टर की डायरेक्शन में, ए वेक्टर की न्यूमेरिकल नंबर 3 है जी। हमने टू फाइंड यूनिट वेक्टर लें जी, ये यूनिट वेक्टर हमने फाइंड करना है। गिवन हमारे पास गिवन है जी वेक्टर ए, वेक्टर ए की वैल्यू लिखवाएं जी 4i जमा 3j, राइट जी। जो यूनिट वेक्टर है हमारे पास, यूनिट वेक्टर ए है, ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो हमारे पास ये ए का यूनिट वेक्टर होगा, ये हमने फाइंड करना है, राइट जी।
फार्मूला जी, फार्मूला जो यूनिट वेक्टर का है बेटा वो हमारे पास ये है, यूनिट वेक्टर ए इक्वल है वेक्टर ए ओवर ए की मैग्नीट्यूड, ए की। अब देखें हमारे पास ये जो फार्मूला है इसमें ए यूनिट ए वेक्टर तो हमारे पास गिवन है, ए वेक्टर हमारे पास है, हमें एक चीज़ और चाहिए, वो कौन सी है, ए की मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर की। तो फर्स्ट वी फाइंड मैग्नीट्यूड और फिर उसके बाद इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वैल्यू पुट करें जी। हमारे पास यहाँ एक्स है जी 4 का स्क्वायर प्लस वाई है जी 3 का स्क्वायर, तो आंसर हमारे पास आया जी 16 प्लस 9 25, इसका अंडर स्क्वायर रूट लें तो आएगा जी आंसर 5। हमारे पास वेक्टर ए की जो मैग्नीट्यूड है वो कितनी आई है जी, हमने अभी इसकी मैग्नीट्यूड को फाइंड किया। हम मैग्नीट्यूड और हमारे पास क्योंकि यूनिट वेक्टर का जो फार्मूला है वो वेक्टर ए ओवर ए की मैग्नीट्यूड, हमने मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया है, इसको भी और ये जो वैल्यू है वेक्टर ए की इसको पुट करते हैं दिस फार्मूला, राइट जी। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर ए इन दिस फार्मूला, आप एक और काम भी कर सकते हैं, आप इसका नेम ना कोई रख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1, तो फिर आप कह सकते हैं पुटिंग दीज ऑल वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमारे पास यूनिट वेक्टर आएगा 4i प्लस 3j ओवर 5, राइट जी। ये आपके पास आंसर आ गया। आप इसको एक और काम भी कर सकते हैं, अगर एक और स्टेप करना चाहते हैं तो आप इसकी मैग्नीट्यूड और एलसीएम इसका सेपरेट कर दें, एलसीएम इसका अलग अलग कर दें। बात की समझ आ गई है। ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3।